रिफ्लेक्स। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फतेहाबाद की श्री राम सेवा समिति धर्मशाला में मौजूद हैं। यहां श्री श्याम मित्र मंडल संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के रक्तदानी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस समय करीब 30 से 40 यूनिट का रक्तदान हो चुका है। जहां रक्तदान के अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के मुख्य डॉक्टर अमित मुंजाल, जो वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है, शहर के सेवाएं दे रहे हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर रमा बंसल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर निपुण चक्रवर्ती भी अपनी सेवाएं दे रही है। हमारे साथ संस्था के प्रधान सुरेंद्र मित्तल भी मौजूद हैं। विनोद गर्ग नानू जी भी, संस्था के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए, कैमरे के माध्यम से देख लीजिए। श्री श्याम मित्र मंडल फतेहाबाद के द्वारा रक्तदान एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, जिसके अंदर आज मुख्य अतिथि के तौर पर फतेहाबाद के उपायुक्त महावीर कौशिक को शिरकत करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आ सके, जिसके स्थान पर फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर मनीष नागपाल ने शिरकत की और रक्तदानियों को अपना आशीर्वाद दिया। आप देख लीजिए, पावन सानिध्य श्री देवीदयाल तायल, जो फतेहाबाद के भामाशाह कहलाए जाते हैं, अध्यक्षता जो अभी नवनियुक्त प्रधान हुए हैं अग्रवाल सभा के सुभाष गर्ग जी ने अध्यक्षता की है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राकेश बंसल जी हैं, जो सभी अभी सचिव नियुक्त हुए हैं अग्रवाल सभा के। उसके बाद विशिष्ट अतिथि श्री धर्मपाल बुल्हाड़िया है, जो पिछले काफ़ी समय से इसी संस्था जहां मौजूद है, जिस धर्मशाला में, इसी संस्था के अंतर्गत ही धर्मशाला आती है, इसके प्रधान हैं, निरंतर प्रधान बनते आ रहे हैं। उसके बाद विशिष्ट अतिथि है श्री राजेंद्र सिंह खींची, जो अभी फतेहाबाद के अंदर नगर परिषद की जो चेयरमैन की सीट है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रक्षित की गई है। नगर परिषद चेयरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह खींची प्रमुख चेहरा है। उसके बाद श्री राजेश गर्ग जी है, जो अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष है, जिनको अभी अभी ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। हमारे साथ सुरेंद्र मित्तल जी हैं, जो प्रधान हैं। इनसे जान लेते हैं कि संस्था का निर्माण कब हुआ था, क्या क्या कार्य कराए जाते हैं संस्था के बैनर तले। अक्सर आरोप रहता है लोगों का कि संस्थाएं बना ली जाती है, लेकिन अपने निजी बेनिफिट के लिए संस्थाएं बनाई जाती है। श्री श्याम मित्र मंडल के प्रधान हैं। उसके अलावा अच्छा वक्ता हैं विनोद गर्ग नानू जी, अच्छा बोलते हैं। आप इनको हमेशा टीवी पर देखते होंगे, जब फतेहाबाद की चिल्ली वाली रामलीला चलती है तो मुख्य वक्ता के तौर पर नजर आते हैं। इनसे भी जानेंगे, आज इनसे जानेंगे कि श्याम मित्र मंडल बनाने का उद्देश्य क्या था। पहले सुरेंद्र मित्तल जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार तरुण जी। आपकी संस्था का निर्माण कब हुआ था? हमारी संस्था का निर्माण 2018 में हुआ था जी। क्या उद्देश्य था संस्था निर्माण? संस्था का उद्देश्य, हम हर साल बाबा श्री श्याम का बहुत ही विशाल संकीर्तन करवाते हैं। उसके अलावा संस्था हर सालाना रक्तदान एवं चिकित्सा शिविर लगाती है, जिसमें सभी शहर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सुरेंद्र जी, संस्थाओं से उम्मीद रहती है कि ज़रूरतमंद लोगों की सेवा हो पाएगी, लेकिन फतेहाबाद में अनेक संस्थाओं को जानता हूं जो अपना निजी हित साधने के लिए बना ली जाती है। क्या श्याम मित्र मंडल भी उनमें से एक है? नहीं तरुण जी, ऐसा कुछ नहीं है। निजी संस्था का निजी स्वार्थ क्या है, मैं आपसे ही ये सवाल करता हूँ। बहुत से निजी स्वार्थ हैं। शहर के अंदर भी एक संस्था को लेकर बहुत तू तड़ाक, एक ही समाज दो धड़ों में बट गया था, किसी से अछूता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर संस्था अपने अपने ढंग से कार्य करती है। श्री श्याम मित्र मंडल के सदस्य मिलजुल कर शहर के अंदर बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। सभी व्यापारी भाई हैं, अपना समय निकालकर बहुत ही अच्छे ढंग से मिलजुल कर ये कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप ये समझना, ये संस्था गरीब व्यक्तियों को गुपचुप तरीके से इतनी सहायता करती है कि आप सोच भी नहीं सकते तरुण जी। हम अगर किसी की सहायता करते हैं, अगर 11,000, 5100, 21,000 उसकी सहायता करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उसका मजाक बने। तो इसलिए आप श्री श्याम मित्र मंडल को इसमें शामिल मत करें। और सभी सदस्य बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। और आपका सहयोग, हरियाणा की गूंज का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और ये जो रक्तदान शिविर लगा है और इसको दिखाने की पूरा प्रयास किया। मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं। पूर्व में 2 अपने शिविर लगाए थे, कितने यूनिट आप इकट्ठा कर सकते हैं? पहले पिछले साल लगभग 95 यूनिट हमारा हुआ था। उससे पिछले साल
लगभग 100 हुआ था। देने वालों की, रकत देने वालों की कोई कमी नहीं है तरुण जी। लगभग हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है सरकारी, उसके अंदर इतनी ही क्षमता है, यहाँ पर इतना ही लगभग 100 यूनिट के आसपास ही हम रख सकते हैं और इतना रक्त आ जाता है। जय सिंगल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो संस्था के प्रेस प्रवक्ता है। जय सिंगल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में? रक्तदान शिविर जो है श्री श्याम मित्र मंडल एक ऐसा है जो हम अपने हिसाब से अपना जो प्रोग्राम बनाते हैं और हमें जहाँ लगता है कि ज़रूरतमंद उसकी मदद भी करते हैं। आज हमें ये एहसास हुआ कि कोरोना काल को लेकर काफ़ी रक्त की कमी पड़ गई थी, तो संस्था के सदस्यों ने मिलकर विचार विमर्श किया और एक रक्तदान कैंप लगाने का हमने संकल्प लिया। इसके साथ साथ डॉक्टर रमा बंसल है, चर्म रोग विशेषज्ञ जो है, उन्होंने कहते ही वो हमारे कैंप में आए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आम लोग जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, आसपास के जो भी कुछ स्लम एरिया से भी आए हैं, मैंने देखा है अभी, जो नहीं जा सकते, जिनके पास किसी पैसा नहीं है, जा सकते हैं, जो लोग किसी पास पैसा भी नहीं है, तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं और कैंप में अपना जो है सेवाएं ले रहे हैं कैंप में। इसके अलावा डॉक्टर अमित मुंजाल जी भी आए हुए हैं, चक्रवर्ती हॉस्पिटल से भी आए हुए हैं, तो काफ़ी मतलब हमारे पास अभी आई है OPD और जो है रक्तदान कैंप हमारा चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। कितने यूनिट ब्लड अभी तक डोनेट हो चुका है? अभी तक तो हमारे पास 52 के करीब जो है यूनिट हो चुकी है और अभी भी काफ़ी लोग देखिए अब लगे हैं और अभी हम बाकी सदस्य सारे जिन्होंने रक्तदान करना है और भी लोग बैठे हैं बाहर, तो हमारा टाइम 2 बजे तक है। हमें उम्मीद है कि 100 के करीब पहुंच जाएगी हमारी संख्या। जय सिंगल है, जो श्याम मित्र मंडल के प्रेस प्रवक्ता है। इनकी बेटी संस्था के नाम से स्वयं की एक संस्था है जिसके वे अध्यक्ष है। दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, ज़रूरतमंद जहाँ भी दिखता है, जिस ज़रूरतमंद की सूचना इन तक पहुँचती है, तुरंत पहुंच जाते हैं। मैं आपको जय सिंगल के बारे में एक चीज़ और बता देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आ जाए, जय सिंगल को सम्मानित करने में अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करता है। जय सिंगल अभी तक अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे वंश के साथ भी मिलकर इतनी ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं जिसका कोई भी सानी नहीं है। विनोद गर्ग नानू भी हैं, जो श्याम मित्र मंडल के सचिव हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि जो कोरोना काल अभी बीता है, जिसमें अभी चल भी रहे हैं, कोरोना भी गया नहीं है, थम सा गया है, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह नहीं थमा है। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। विनोद जी, कोरोना काल में आपकी संस्था ने किस प्रकार सहायता की? कोरोना काल में हमारी संस्था ने गुपचुप होकर लोगों को अन्न, सब्जियाँ और भी जो हमारी सुविधाएं थी वो लोगों को प्रदान की है। और अभी भी हमारी जो संस्था है, आगे चलते हुए भी अगर लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा, जनता का सहयोग मिलता रहा, व्यापारी का सहयोग मिलता रहा, प्रशासन का सहयोग मिलता रहा, तो ऐसे ही जनता की सेवा करती रहेगी। अभी आपके प्रधान ने भी गुपचुप शब्द का एक प्रयोग किया था। गुपचुप शब्द के आड़ तले कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ? गुपचुप शब्द जो हमारे प्रधान जी ने उपयोग किया था वो बिल्कुल सही किया था। हम किसी को ये नहीं दिखाना चाहते कि श्याम मित्र मंडल लोगों के घर अन्न दान कर रहा है या ये कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। हम चुपचाप लोगों का सहयोग करते हैं। आपकी संस्था से कितने लोग प्रभावित हुए, मतलब कितने लोग अभी तक खुश हुए? बहुत से लोग खुश हुए हैं, बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं और आगे भी हम है ना ये जो रक्तदान शिविर लगा रहे हैं आगे भी लगाते रहेंगे। जनता का सहयोग और प्रशासन का सहयोग मिलता रहा। तो विनोद गर्ग नानू जी से जिन्होंने कैमरे के ऊपर साफ तौर पर कहा है कि आगे भी जो रक्तदान शिविर लगाया गया है वह जारी रहेगा। कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, पीछे देख लीजिए आप, 4 मेजों के 2 स्थान बनाए गए हैं। आप देख लीजिए, रक्तदानियों की कमी नहीं है, रक्तदान करने वाले काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए रेड क्रॉस से टीम आई, आप ये देखिए रतिया से भी रक्तदानी यहाँ पहुँचे हैं। देख लीजिए आप, उत्साह देख लीजिए, रतिया से रक्तदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इतना उत्साह क्या जागा कि फतेहाबाद से 30 किलोमीटर दूर आकर इनको रक्तदान करना पड़ा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार जी। आपको ऐसा क्या लगा, ऐसा क्या मन में आपके प्रभावित हुए रक्तदान शिविर से कि 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप रक्तदान करने पहुँच गए? सर सबसे पहले तो हम रतिया श्याम परिवार समिति से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो सा ब्लड कैंप लगा हुआ है श्री श्याम मित्र मंडल की तरफ से लगा हुआ है। हमारा यही प्रयास है कि जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी से जुड़कर एक दूसरे का साथ देकर आगे चलना है, चाहे वो किसी तरह का काम हो, रक्तदान का हो, सामाजिक संस्थाओं का हो, किसी भी तरह का काम हो, उसमें सभी ने रल मिलकर अगर आप चलेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं आप। राजेश कुमार। राजेश कुमार ने कैमरे के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही है कि मिलजुल कर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। कि मैडम से भी जान लेते हैं कि अभी तक कितना
जो रक्त है वो एकत्रित हो गया। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम कितना डोनेट ब्लड अभी तक यूनिट हो चुका है? 60 यूनिट हो गए। 50 यूनिट हो गया, 60। देखिए आप 60 यूनिट रक्त अभी तक, लगभग 12 बजे का समय है, 3 घंटे के अंदर 60 रक्तदानियों ने अपना रक्त है वो दान कर दिया है। 2 बजे तक का शिविर का समय रखा गया है। मान लीजिए इतना ही रक्त और दान आ सकता है। रक्तदान करने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट अमित मुंजाल जी भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर रक्तदान करने की समय सीमा क्या होती है, कितने समय के अंतराल के बाद रक्तदान किया जा सकता है। डॉक्टर अमित मुंजाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट फतेहाबाद के हैं, अग्रवाल मेडिकल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि रक्तदान, एक बार के रक्तदान में कितना समय का अंतराल होना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूं। रक्तदानियों में जोश बहुत है, एक बार रक्तदान करने में दूसरे बार रक्तदान करने में कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 महीने का अंतर होना चाहिए। अगर आपने आज रक्तदान किया है तो आज से 3 महीने बाद तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। मतलब कौन लोग ऐसे हैं जो रक्तदान नहीं कर सकते हैं? जैसे जिनका HB हीमोग्लोबिन 12 से कम है, या कोई जैसे बीमारी से पीड़ित हैं, कई बार हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, तो फिर उनको रक्तदान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दूसरों के काम नहीं आ सकता। अगर वो रक्तदान करेंगे तो वो उनका ब्लड डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब वो दूसरों को देने के लिए फिट नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब जैसे कई बार खबरें आती है कि ब्लड का प्रयोग नहीं हो पाता है, आज जैसे लगभग 60 यूनिट ब्लड अभी तक डोनेट हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, कितने समय की इसकी समय अवधि होती है? नहीं, ऐसा है, ब्लड डोनेट तो मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट जैसे हॉस्पिटल्स में रहती है, कहीं जैसे रोड ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, या और भी अन्य कई प्रकार की बीमारियां हैं जिनमें ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये ब्लड डोनेट करना तो एक अच्छा कार्य है और मतलब एक दान पुण्य का कार्य है, तो हर किसी को मैं कहूँगा कि करते रहना चाहिए समय समय पर। डॉक्टर साहब आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आज के दिन अगर मैं हर तीसरा व्यक्ति न कहूँ, हर चौथा व्यक्ति हृदय बीमारी से पीड़ित है, कारण क्या रहता है इसका? ये तरुण आपने सही सवाल पूछा। इसमें पहले क्या होता था कि जैसे मतलब 50 या 60 साल की उम्र में जाके हार्ट की बीमारियां हुआ करती थी। आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों को 35-40 साल की उम्र में ही बीमारियां हार्ट की होने लगी हैं। तो उसके पीछे तो कारण है, एक तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे गलत खान पान है, स्मोकिंग है ना, ये बैड फूड हैबिट्स है, या फिर व्यायाम नहीं करना है। जैसे लाइफस्टाइल सीडेंट्री हो गए हैं सबके, कि हम लोगों का ज़्यादा काम बैठने का ही रहता है, तो हम व्यायाम नहीं करते हैं। तो सबको मैं यही एडवाइस दूंगा कि एक तो व्यायाम करें, एटलीस्ट 30 मिनट्स ए डे फॉर 5 डेज ए वीक। मतलब हफ्ते में आप 5 दिन भी 30 मिनट किसी भी फॉर्म में कर ले, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो जिसको पसंद हो, जो जिसको जैसे सूट करता हो कर सकता है। खाना पीना अपना मतलब अच्छा रखें, नमक कम हो, घी कम हो, मोटी मोटा ये है कि सिंपल खाना खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, इस तरह की चीज़ें। स्मोकिंग अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ें जो बाकी किसी को अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो अपनी दवाइयाँ टाइम से लें। जो डॉक्टर, जिन भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उन्होंने जो भी प्रिस्क्राइब किया है तो वो अपना टाइम से लेते रहे, ताकि ये बीमारी, हार्ट की बीमारी से बचा जा सके। डॉक्टर अमित मुंजाल जी को आप सुन रहे थे, जो फतेहाबाद के अंदर वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कैमरे पर साफ तौर पर कहा है कि हृदय की बीमारी हर चौथे आदमी के अंदर आज फल फूल रही है। इससे बचने के लिए आप अच्छी डाइट का प्रयोग कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा, जो अपनी जीवन शैली है उसको बदल कर चलिएगा। डॉक्टर अमित मुंजाल जी से हमने आपको अभी सुनवाया कि आप अपनी जीवन शैली के माध्यम से विभिन्न रोगों से बच सकते हैं। डॉक्टर रमा बंसल जी भी यहाँ मौजूद है, वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ है, उनसे भी जान लेते हैं कि आज के दिन जो चमड़ी की बीमारियों के साथ साथ लोगों के अंदर बालों के झड़ने की, बालों के सफ़ेद होने की बीमारी बहुत फैल रही है। उम्र नहीं देखती है, पहले उम्र होती थी किसी भी बीमारी को देखने की। आज डॉक्टर रमा बंसल से जान लेते हैं कि इस बीमारी से बचने का उपाय क्या है। इस शिविर के अंदर डॉक्टर रमा बंसल है, वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, पहले फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही थी। लगभग 20 साल तक सेवाएं देने के बाद अब अपना निजी अस्पताल चला रही है मॉडल टाउन के अंदर, डॉक्टर रमा स्किन एंड लेजर सेंटर के नाम से। देखिए आप नाम देखिए डॉक्टर रमा बंसल का। जब हम अस्पताल के अंदर विजिट करते थे तो इनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। ये घंटों इंतजार, ये किसी मीटिंग में व्यस्त नहीं होते थे, बल्कि मरीजों को देखने में व्यस्त होते थे। आप देख लीजिए, अभी भी रक्तदान शिविर से ज़्यादा इनके शिविर के बाहर भीड़ लगी हुई है। मैं डॉक्टर रमा बंसल से जान लेता हूं कि आज के दिन जो चमड़ी की बीमारियां जो फैल रही है, उम्र नहीं देखती है। पहले चमड़ी की बीमारियां अक्सर
उम्र दराज लोगों में हुआ करती थी। आज के दिन अगर इनके अस्पताल में दौरा करें, बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं, पैदा हुए बच्चे, नवजात बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनको जन्मजाति बीमारी पैदा हो जाती है। इसका कारण क्या है, डॉक्टर रमा बंसल से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज के दिन चमड़ी की बीमारी उम्र नहीं देखती है। पहले कहते थे कि उम्र दराज व्यक्तियों को ऐसी बीमारियाँ होती थी, आज के दिन हम कुछ केसेस ऐसे देखते हैं जो नवजात बच्चों में भी हो जाती है। कारण क्या रहता है? अभी एनवायरमेंटल बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अभी इस टाइम पे हमारा गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो बच्चे कैसे सहन करेंगे, बड़ों से भी सहन नहीं हो रहा। और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, तो अभी मौसम के हिसाब से अगर हम देखें, धूप की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पसीने से और गर्मी से प्रॉब्लम आती हैं। तो ये एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ इस एरिया में। डस्ट है बहुत, बारिशें नहीं हो रही हैं, तो गर्मी टेम्परेचर बहुत हाई है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप डर्मोलॉजिस्ट हैं, आप बालों की सेवाएं, बालों के इलाज के लिए भी जानी जाती है। आज के दिन हर दूसरा व्यक्ति सफ़ेद बालों से पीड़ित है, बाल झड़ने से पीड़ित है, क्या कारण रहता है? देखिए, इस मौसम में वैसे अमूमन थोड़े से तो ज़्यादा ही हेयर लॉस होता है। बाकी सब चीज़ें हमारी डाइट से रिलेटेड हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। पहले और अब की डाइट्स जो हैं, पहले अब देखिए सब चीज़ें अब कहाँ शुद्ध कहाँ रह गई हैं, हर चीज़ में मिलावटें आ गई हैं, तो उनका असर कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे, बालों पे पड़ेगा ही। खान पान जो है हमारा वो उतना शुद्ध नहीं रहा जो पहले था। जंक फूड ज़्यादा खाते हैं बच्चे, छोटे छोटे जंक फूड बहुत खाते हैं, ये पैकेट्स के चीज़ें जो हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो इनकी वजह से बहुत बाल झड़ते हैं। लेडीज़ में स्पेशली अनीमिया की वजह से बहुत बड़ा रीज़न है, खून की कमी जो है सबसे बड़ा कारण है बाल झड़ने का। बाकी कुछ प्रोडक्ट्स, केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं। पहले के लोग में, हमारे दादी मम्मी के ज़माने में देसी उपचार करते थे लोग, तो उससे खाना भी अच्छा खाते थे, तो उससे बालों में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रहती थी। अभी हमारे तो खाना वाना सब बहुत वैसा ही हो गया है। आप डॉक्टर रमा बंसल को जो सुन रहे थे, जो फतेहाबाद के अंदर वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं देती है। इससे पहले हमने आपको डॉक्टर अमित मुंजाल को सुनवाया था, जो वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है। इन दोनों की बातों में अगर हमने दोनों की बीमारियों को बात करें तो एक ही सॉल्यूशन, एक ही समाधान निकल कर सामने आया कि आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। आप अपनी जीवन शैली के माध्यम से अनेक बीमारियों को मात दे सकते हैं। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।